संघर्ष किया, अपनी फैमिली को एक कहते हैं ना कि वो चीज़ हासिल करवा के दी जो मेरे ख्याल से उस वक्त मुमकिन ही नहीं थी एज बीइंग गर्ल। सोसाइटी चाहती नहीं थी मैम कि मैं आगे जाऊं, मैं सपोर्ट करूं किसी भी तरीके, सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूं। बट मैंने तो सोच लिया था कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। यही टाइम है कि मेरे फादर ने मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं मना करा ना, तो जिस दिन वो गए उस दिन भी उनकी पॉकेट में मेरी कॉलेज की फीस थी। जिस दिन वो गए हैं उसी दिन मेरी एडमिशन करवानी थी मैंने। ओके। सो ये वो मोमेंट मैं ही जानती हूँ कि जब घर पे उनके कपड़े आए हैं, पॉकेट में पैसे थे, तो मुझे पता था वो मेरी फीस के लिए थे। आपके इस सफ़र में आपने इतने सारे शूट्स करे हैं, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स में लीड करा है, तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा? आया, मुझे कुछ इश्यूज आए हैं मैम, उसी टाइम पर ही आए हैं जब आप बता रहे हो। प्लीज ओपन अप। यस, शादी से पहले ओके। डिफिकल्टीज आती थी मुझे, जैसे वो ट्रीट करते हैं मॉडल्स को। मैं नहीं बोलती हूँ कि इंडस्ट्री के सारे ही लोग बुरे हैं, देखिए आर्टिस्ट कितनी इज्जत कमा रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट उनको मिलता है। तो मे बी शायद वो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, शायद इसीलिए मुझे वो चीज थोड़ी ऑड लगती थी। मिलेनियल्स यही सोचते रहते हैं यार कि हमने तब भी सुना, हम आज भी सुन रहे हैं। इट्स रियली हमारे लिए, मैं ये कहूँगी कि हम लोगों में ना ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं अपने फादर को जब बोलती थी कि मुझे सीरियल्स में जाना है, जी तो नो डाउट वो मुझे बोलते थे कि हाँ मैं तेरे साथ चलता हूँ, है ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ, बताओ, मुझे सपोर्ट करते थे वो। बट कहीं ना कहीं पे ना कहते हैं कि हमें राइट ट्रैक नहीं मिल रहा था कि कैसे करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं था हमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय पॉडकास्ट विद रिचा। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी खूबसूरत महिला है, ऐसी कि जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ बहुत सारे क्राउन अपने नाम किए। मिसेस इंडिया एशिया द ब्रांड एम्बेसडर 2025 एज वेल एज मिसेस जलंधर भी रह चुकी हैं और बहुत सारे जो पंजाबी सॉन्ग हैं उसमें लीड कर चुकी हैं। इसके साथ और बताऊं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं उनके पास, बहुत सारे ज्वेलरी शोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जिनकी वो ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और शो स्टॉपर भी रह चुकी हैं। उनकी ज़िंदगी संघर्षों से भरी रही है, जिसके नज़रिए से मेरे ख्याल से मिस से मिसेस का सफ़र उन्होंने तय किया है। बहुत सारी बातें मैंने आपको भूमिका में बता दी और जो बाकी है उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, ऐसी इंस्पायरिंग गर्ल से, ऐसी इंस्पायरिंग वुमन से जिसने ज़िंदगी में ना बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ हासिल भी किया है उस संघर्ष के सदका। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज की जो पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिसेस सीरत चावला से, एक ऐसी इंस्पायरिंग गर्ल से जिन्होंने मिस से मिसेस का सफ़र, मिसेस इंडिया एशिया का सफ़र, जो ब्रांड एम्बेसडर का सफ़र है, कैसे तय किया। वेलकम यू मैम इन माय पॉडकास्ट। तो मैम आप बताइए कि मिस से मिसेस का सफ़र, जो ये ब्रांड एम्बेसडर द इंडिया एशिया के लिए आपने मिसेस इंडिया एशिया के लिए जो विन करा है क्राउन, उसका सफ़र बताइए। श्योर। 2012 में मैंने स्टार्ट करी थी मॉडलिंग, ओके, एज अ मिस। ओके, यस। 2015 में मैंने बैक स्टेप ले लिया था ड्यू टू सम रीजंस। जी, मैंने पंजाबी सॉन्ग्स करे, नो डाउट। मैंने यारन मुल्ले 2 मूवी में भी मैंने एज अ जूनियर आर्टिस्ट मैंने वर्क करा है जी। बट ड्यू टू सम इश्यूज कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आई एज अ मॉडल। मुझे लगा कि इतनी अच्छी फैमिली की लड़की हूँ बट मुझे अच्छी तरह ग्रीट नहीं करा जाता। ओके, कुछ इश्यूज मुझे आए कि वहाँ पे आपको एज अ मॉडल कुछ डिफरेंट वे से देखा जाता है, तो मैंने 2015 में बैक स्टेप ले लिया। उसके बाद लेटर ऑन आई गॉट मैरिड, तो मेरा मैरिज का शुरू हो गया। उसके बाद मैंने जो जॉब कर रही थी वो भी मैंने क्विट कर दी। लेटर ऑन किड्स के बाद फिर आपको पता ही है कैसे हो जाती है लाइफ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं, मदरहुड का रोल निभाया मैंने। बट फिर भी मेरे अंदर वो एक कहते हैं ना एक जुनून था। मेरा मन था कि मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करा, उनको भी पता था कि ये इंटरेस्टेड है, ये जाना चाहती है, बहुत सपोर्ट करा उन्होंने भी मुझे। सो मेरा फॉर्म फिल किया उन्होंने, मैं मिसेस इंडिया एशिया के लिए गई। मिसेस स्टाइल आइकॉन का टाइटल जीता मैंने एंड उसके बाद मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी मिसेस इंडिया एशिया। जी। तो आपने जो अचीवमेंट हासिल करी है उसमें
देखिए हर लड़की को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जी और मिस से जब वो मिसेस का सफ़र तय करती है तो वो मेरे ख्याल से सपोर्ट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत स्पेशली अगर बात करूँ पंजाब में, है ना। बिल्कुल। तो थोड़ा सा होता है कि फैमिली थोड़ी सी रिजिड होती है, आई थिंक सो। तो आपने अपनी फैमिली के साथ कैसे डिस्कस करा उस टाइम को, आपने कैसे, आप बताइए हमारी गर्ल्स को, हमारी वुमेन को इंस्पायर कीजिए जी कि कैसे वो आपका सफ़र तय हुआ। देखिए डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, सभी को आती है, मुझे भी आई जी। थी, क्योंकि बिल्कुल ही आपकी लाइफ़ ऑपोज़िट हो जाती जी। है ना? उसके बाद देखिए आप चाहते भी हैं, तब भी आप कई बार चुप रहते हैं जी। कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे कहूँ, कैसे इस चीज़ को लेंगे, जी। सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करेगी एक्सेप्ट या करें, नहीं बिल्कुल। करेगी। तो कहीं न कहीं इन-लॉज़, हस्बैंड को मनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, ओके। बहुत। उन्होंने ही मेरा फॉर्म फिल करा था। हुँ। येस, ही इज़ वेरी नाइस। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा गुड। मुझे, बिकॉज़ उन्होंने देखा कि जो मेन टाइम था, डिफ़िकल्टी का टाइम था, तो इसने बहुत साथ दिया मेरा। तो कहीं न कहीं कह लीजिए कि उनको भी मन में था कि जो इंटरेस्ट इसका है, जो इसने मेरे लिए छोड़ा, जी, जी। सो आज मैं पूरा करूँ इसके लिए। ये बहुत बड़ी बात है, हमसफ़र का साथ होना। क्योंकि आप तभी कुछ हासिल कर सकते हैं जब आप एक रिश्ते में बन जाती हैं, तभी आप दोनों जी। का अच्छे से तालमेल बात का होगा, आप अपनी बात रख पाएँगी। ये बात रख पाना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगले का उस बात को समझना, आपको सपोर्ट करना। क्योंकि वुमन वही सक्सेसफुल आगे हो सकती है, एक बिज़नेस हो या फिर किसी फ़ील्ड में जाना हो, तभी पॉसिबल है अगर उसको उसके हस्बैंड का सपोर्ट है, उसकी फैमिली का सपोर्ट है। बिल्कुल। और मैम मुझे आपसे ये जानना है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि सोसाइटी ने, देखिए आप, हस्बैंड ने सपोर्ट करा, फैमिली ने करा, सोसाइटी ने कैसे एक्सेप्ट करा? कुछ तक मुश्किलें आई? मुश्किलें आई मैम, बहुत मुश्किलें आई मुझे। हुँ। सोसाइटी का ऐसे देखिए, हमने खुद ही सोसाइटी ऐसी शुरू से बनाकर रखी हुई है जी। कि अब मेरा भी बेटा है देखिए, है ना? जी, जी, जी। हम अपने बेटों को वो चीज़ सिखाते ही नहीं हैं, ठीक है? हम गर्ल्स को बहुत कुछ बोलते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये ये है, होंगी वो, शादी के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। हम उनको ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और लड़कों को लीनिएंट रह देते हैं कि लड़कों को कुछ समझाते ही नहीं हैं हम। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें बॉयज़ को भी समझाना चाहिए बिल्कुल। कि आपकी लाइफ़ में अगर कोई लड़की आ रही है, उसको कैसे रिस्पेक्ट करें, ठीक है? कैसे उसके इंटरेस्ट्स को समझें, कैसे उसका साथ दें, उसके साथ लॉयल रहें। जी। हाँ, लॉयल रहना बहुत ज़रूरी बहुत है ज़रूरी एक है, रिश्ते बिल्कुल। में। आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करे, तो आप लॉयल्टी सबसे पहले है, ट्रस्ट सबसे पहले है। बाकी ये चीज़ है कि सोसाइटी में ऐसे है कि दोनों तरफ से ये चीज़ होती है ना? देखिए सोसाइटी तो बोलेगी ही कि हस्बैंड साथ तो दे रहा है ना? लेकिन जिस लाइन में मैं हूँ, मॉडलिंग में मैं हूँ, उसके लिए आई नो कि सोसाइटी एक्सेप्ट जल्दी नहीं करती है, कहीं न कहीं नेगेटिव माइंड में आता ही आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि शुरू से ही हमारे घर में वो माइंडसेट बने होते हैं हम माइंडसेट लोगों, बने हुए हैं बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। कि ये लाइन ऐसी है, लाइन ऐसी, बट ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखिए कोई भी फील्ड है, कोई भी प्रोफेशन है, आपको अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह मिलेंगे, बट आप अच्छे हो, इवेंचुअली अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी Yes. बात है कि खुद में कॉन्फिडेंस होना, होना और चाहिए। यू शुड नो, हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कहाँ येस करना है और कहाँ नो। नो मीन्स नो। Yes. वो अगर आपको खुद को पता होगा ना, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे नो मीन्स नो, येस मीन्स येस। तो अपनी जो बाउंड्री लाइंस हैं, ये लड़कियों को खुद ही तय करनी पड़ती हैं कहीं ना कहीं। आज सोसाइटी के वही लोग मैम मेरे साथ खड़े होकर पिक्चर्स करवाते हैं जो कभी ऑब्जेक्शन करते थे, जी। तो वो अच्छा It's a लगता है। proud moment. यस, तो मुझे जी, लगता है बिल्कुल। कि आपको बोलने से बेटर है एक्शंस आपके हैं, जो बिल्कुल। एक्शन स्पीक्स Louder than द words, वर्ड्स, ठीक exactly, है? ma'am. तो आप करके दिखाइए तो सोसाइटी भी आपके साथ होगी। जी। जी। आपके ये सफ़र में आपने इतने सारे शूट्स करे हैं, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स में लीड करा है, तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा? कभी मन जैसे इमोशनली ब्रेकडाउन कह लीजिए, या कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको कहा नहीं यार बस आई वांट टू बी गिव अप ऑन दिस, तो ऐसा कभी आपने सिचुएशन को हैंडल कैसे करा है? बस ये बताइए। आया, मुझे कुछ इश्यूज आए हैं मैम, उसी टाइम पर ही आए हैं जब आप बता रहे हो। प्लीज़ ओपन अप। यस, शादी से पहले ओके। डिफ़िकल्टीज़ आती थी मुझे, जैसे वो ट्रीट करते हैं मॉडल्स को। मैं नहीं बोलती हूँ कि इंडस्ट्री के सारे ही लोग बुरे हैं। देखिए जी, जी, आर्टिस्ट बिल्कुल। कितनी इज़्ज़त कमा रहे हैं, कितना जी। रिस्पेक्ट उनको मिलता है। जी। तो मे बी शायद वो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था। शायद इसीलिए मुझे वो चीज़ थोड़ी ऑड लगती थी जी। कि मॉडल्स को वो ग्रीट नहीं अच्छी तरह करते, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनको लगता है कि हाँ, शी इज़ अ मॉडल, ऐसे-ऐसे, है ना? तो कुछ चीज़ें मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं जी। थी। तो एक टाइम आया था वो, जब मैंने
छोड़ दिया था कि नहीं, जो मेरे सपने हैं, जो मैं सोच रही हूँ, आई थिंक वो कभी पूरे नहीं होंगे। ओके। कई बार ना ऐसे सीरज जी हो जाता है कि जैसे आपने बताया कि शादी के बाद एक आपको किक मिला, एक सपोर्ट मिला हस्बैंड का, जी। नहीं कोई बात नहीं तू कर, आई एम हियर विद यू। तो कई बार ना ऐसा होता है लड़कियों को सिर्फ एक क्या ज़रूरत होती है, इमोशनली सपोर्ट की, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की कि यस यू कैन डू इट, आई एम विद यू, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको शादी के बाद जो वो सपोर्ट मिला है तो उसने ही आपको आगे आने के लिए इतना प्रेरित करा है। बिल्कुल, मेरे मदर और मेरे हस्बैंड, इन दोनों की वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ आज, सच में। क्योंकि मदर मेरे एक ही चीज़ बोलते थे कि यू नेवर गिव अप, नेवर से यू कांट, कभी नहीं ये चीज़ बोली। बिल्कुल। और शादी के बाद भी वो मुझे बोलते थे कि हस्बैंड का साथ दो, डिफ़िकल्ट टाइम भी हो, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल, ठीक है, उसका साथ दो, बी लॉयल, और एक दूसरे पे ट्रस्ट करो आप, बिल्कुल। ठीक है। काफ़ी मेरे मदर ने मुझे समझाया मैरिज के रिलेटेड भी मुझे कि आप अपने हस्बैंड का साथ दो। तो एक टाइम आया जब हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, और ऐसा साथ दिया कि आज मुझे जलंधर में हर कोई पहचानता। देखिए, एक पिता और बेटी का बॉन्ड ही ऐसा होता है जो सबसे नज़दीक और सबसे खूबसूरत होता है। जो बेटी अपने बाप से सब कुछ शेयर कर सकती है, वो किसी दुनिया से किसी ऐसा इंसान बहुत लकीली है, कोई सेकंड पर्सन जिससे वो शेयर कर सके। और आप ऐसी सिचुएशन से निकली हैं कि आपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा फादर के जाने के बाद। तो मेरे ख्याल से सीरज जी, मैं यही कहूँगी कि आप क्राउन तभी विजेता बन चुकी थी ज़िंदगी में। ये क्राउन तो एक कह सकते हैं एक सोसाइटी से एक है, आपने सोसाइटी में कुछ गेन करा है, पर रियलिटी में ना, मैं आपसे सच में कह रही हूँ, आप विनर तभी बन चुकी थी जब आपने अपनी फैमिली को, आपने बताया, सेव करा, आपने अपनी अचीवमेंट्स हासिल करी, आपने तब अपने सपने मारे, तो पहले आपने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। तो मेरे ख्याल से आपके फादर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बिल्कुल, है ना। वो फादर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आप में है, तभी आप ये सब हासिल कर पा रही हैं। तो आपको प्राउड फील करना चाहिए। आई नो दैट कि एक लड़की के लिए उसके बाप का जाना बहुत मुश्किल है, और वो चीज़ सेम मैं फील कर चुकी हूँ, है ना। पर मैं ये कहूँगी कि हमें बोल्ड होकर सामने निकलना है, हमें ज़िंदगी के साथ लड़ना है। ज़िंदगी लड़ने के लिए ही बनी है मेरे ख्याल से, और विजेता वही रहा है जिसने हर तरह की मुश्किल का सामना करा है और हंसते हुए करा है। और लड़कियां मैंने मोस्ट ऑफ देखी हैं सीरज जी, सबके सामने बहुत रहती हैं कि हाँ आई एम ए स्ट्रॉन्ग वुमन एंड ऑल, पर कुछ समय ऐसा आता है जब वो अपने लिए, और उस समय में आप जितना रोना है रोइए, पर दुनिया के सामने ना हमें बोल्ड बनकर ही आना पड़ेगा। ये एक हार्श रियलिटी है सोसाइटी की। बट आई हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इस इतनी सी उम्र में, जब लड़कियों के बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत ज़िंदगी के सपने देखती हैं, मैं ये हासिल करूँगी, मैं वो हासिल करूँगी, तब आपने ज़िंदगी के साथ संघर्ष किया, अपनी फैमिली को एक, कहते हैं ना कि वो चीज़ हासिल करवा के दी जो मेरे ख्याल से उस वक्त मुमकिन ही नहीं थी। एज बीइंग गर्ल, सोसाइटी चाहती नहीं थी मैम कि मैं आगे जाऊं, मैं सपोर्ट करूं किसी भी तरीके, सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूं। बट मैंने तो सोच लिया था कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। यही टाइम है कि मेरे फादर ने मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं मना करा ना, तो जिस दिन वो गए उस दिन भी उनकी पॉकेट में मेरी कॉलेज की फ़ीस थी। ओके। जिस दिन वो गए हैं उसी दिन मेरी एडमिशन करवानी थी मैंने। ओके। सो ये वो मोमेंट मैं ही जानती हूँ कि जब घर पे उनके कपड़े आए हैं, पॉकेट में पैसे थे, तो मुझे पता था वो मेरी फीस के लिए थे। चलिए, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप फिर भी आपने अपने पापा की वो जिम्मेवारियाँ संभाली, समझी, जिम्मेदारियों को समझा। आज आप एक शाइन स्टार हैं, एक शाइन वुमन हैं। इतने संघर्ष के बाद आप निकल के सामने आई हैं, दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनी हैं। He used to call me Twinkle. Yes, you are. Yes, and now my mama calls me Twinkle Twinkle, not a little star but a big star. Shine star, big star, beautiful star, है ना, जो दुनिया में अपना नाम, अपनी जगह, अपनी पहचान हासिल कर ही लेता है, और आपने बखूबी वो हासिल करी है। चलिए हम अब आगे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि मैं आपका मूड बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूँगी किसी भी चीज़ पे। तो मैं हमेशा आपसे कहूँगी कि आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को जिए। बहुत सारी विशेज़ हमारी हैं आपके लिए। तो आपने जर्नी मिस से जो मिसेस तक पहुँची, आपको इतना सपोर्ट मिला, भगवान सब कुछ देखते हैं,
और आपको इतने अच्छा हमसफर मिला जिसने आपकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी करी जो आप डिजर्व करती थी। बिल्कुल। आपको वो चीज, हर चीज एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि लड़की ने जितने इतने संघर्ष देखे, आगे जाकर भी संघर्ष देखना पड़े तो वो टूट जाती है ना। तो एक साथ ऐसा मिल जाए जिससे वो, उसका जो रिलेशनशिप ऐसा है कि वो अपनी हर दिल की बात रख सके, इससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। तो मैम, उसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे पेजेंट्स में आप गई हैं, बहुत सारे शोज़ आपने करे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि पेजेंट में जाने से कई बार लड़कियां थोड़ा सा घबराती भी हैं। जी जी जी। इवन कि मेरे मन में भी एक डाउट था, एक फियर था कि कैसा होगा वहाँ का माहौल, कैसा होगा, हमें एक्सेप्ट करेंगे, 70-80 कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे, आपको इक्वालिटी मिलती है। जिस पेजेंट में मैं गई हूँ, मिसेस इंडिया एशिया, दिव्या मैम, दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं वो, आपको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं और आपके टैलेंट को देखा जाता है। ठीक है, आप राउंड्स जो भी होते हैं सबको एक एक कंटेस्टेंट को वो प्रॉपरली देखते हैं कि किसमें क्या दम है। बिल्कुल, ग्रूमिंग भी ऐसी करते हैं, हर चीज बताते हैं। अच्छी ट्रेनिंग हमें दी जाती है, हमारी पर्सनालिटी इनहेंस करते हैं, और द वे वी वॉक, हमें कहाँ पोजेस देने हैं, हमें कैसे स्माइल करना है, मतलब वो हर चीज का ध्यान हमारा और बूस्ट बूस्टअप होता है वहाँ पे, बिल्डअप होता है। सो मॉडलिंग के लिए तो आई थिंक कि ये जो पेजेंट है ये सबसे बेस्ट और सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है गर्ल्स के लिए आगे निकलने के लिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं सीरज जी जो शादी के बाद ना अपने सपनों को मार देती हैं, कुछ करना चाहती हैं, बन भी सकती हैं, बट सोचती हैं रहने दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं, और कुछ लड़कियां बोल ही नहीं पाती हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो बनना क्या चाहती हैं। तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगी कि वो कैसे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते संभालते अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करें? देखिए, मदरहुड भी ज़रूरी है जी, मैं मानती हूँ उसको, लेकिन एक टाइम आता है कि आप खुद को भी प्यार करिए जी, अपने लिए उठिए। एक टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि मैंने सब कुछ तो कर लिया, अब मेरा टाइम कब आएगा, तो वो टाइम हमें निकालना पड़ता है। बिल्कुल ना। एक टाइम आया जब मैंने भी सोचा कि सिर्फ अब तेरी बारी, अब तूने शाइन करना है। अब देखो, फैमिली को देख लिया, हस्बैंड को भी देख लिया, बच्चों को भी देख लिया, अब थोड़ा अपने लिए। तो वो थोड़ा सा ही जब सोचा तो इतना बड़ा हो गया काम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था आपसे कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। एक लड़की, मैं सोचती हूँ कि अगर कोई इंसान खुद से प्यार करेगा ना, तभी वो दूसरे को प्यार दे सकता है। जो इंसान के अंदर भीतर जो खुद है ना, वो उसी को डिलीवर कर सकता है। तो मुझे बताइए कि खुद से प्यार करना, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी और कैसे आ सकता है? बहुत ज़रूरी है। मैंने आज के गर्ल्स में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं उनको बोलना चाहती हूँ जी। सामने की प्लीज़ जेलस कभी मत करिए किसी से। लर्न टू क्लैप इन अदर्स विक्ट्री सो दैट योर टाइम शुड कम। वेरी नाइस। जो मैं मानती हूँ और मैंने ये चीज़ करी है जी। जब भी कोई अपनी लाइफ में आगे जाता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम किसी के लिए खुश होते हैं ना, तो आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि ऑटोमेटिकली ही आपके तक वो खुशियाँ घूम कर आती हैं, पहुंच जाती है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ अगर आपने खुद से प्यार करना है ना, तो पहले दूसरों की खुशियों में खुश हो जाओ, तो आप खुद से ज़रूर प्यार करोगे। बिल्कुल। आप बताइए कि फेलियर भी ज़िंदगी में आते हैं, ऐसे बहुत सारा समय आता है कि जब आप डाउन हो जाती हैं, आप सोच रही हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। तो आपको कभी लगा है कि आपके फेलियर ने आपको सक्सेस से ज़्यादा सिखाया है? कभी ऐसा मोमेंट आया? बिल्कुल सिखाया मैम। फेलियर आया था मेरी लाइफ में, जब मैं बहुत बार आया। देखिए, अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमें लगता है सब खत्म है, बट खत्म नहीं होता। हम क्या होता है कि कई बार बेटर के पीछे भागते हैं, हमें बेस्ट मिलना होता है जी। तो गॉड का प्लान हमेशा डिफरेंट होता है और वो अच्छा होता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। कॉलेज के टाइम पे देखिए, मैंने हमारा कनाडा का ट्रिप था। एक ट्रिप था बॉम्बे टू गोवा का। तो मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे ना दोनों में से एक जगह जाना है। कहते तू सिलेक्ट कर ले। आई चोज कनाडा। आप मानोगे, बॉम्बे टू गोवा तो सब चले गए, बाद में कनाडा का कैंसिल हो गया। सो मैं दोनों जगह नहीं जा पाई। सो उस टाइम पे मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं वहीं चली जाती। तब मैंने कहा कि मुझे लगा, मेरे मम्मा बोलते हैं हमेशा एक चीज जी, कि सीरत
जहाँ पे दाना पानी लिखा है ना, तुम अपने आप पहुंचोगे। बिल्कुल तुमने कहीं पे पानी भी पीना ना, तो भगवान ने वहां लिखा होता लिखा होता है, आपने अपने आप So, पहुंच जाने वहां तब से वो चीजें मेरे माइंड में घूमती हैं कि मुझे ना अपसेट नहीं होना। अगर कोई चीज मेरे लिए नहीं हुई ना, तो वो पक्का मेरे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल और बाद में वो चीजें आई भी हैं सामने कि कोई चीज जैसे अब देखिए मिसेज इंडिया एशिया में मैं गई, मैं विनर नहीं थी, जी, बट 1 साल बाद मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गई, दैट्स ग्रेट, जबकि वो उससे भी ऊपर है। बहुत बड़ी बात तो है। मैंने कहा कि ये गॉड का प्लान तो डिफरेंट था, तो मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। इसलिए फेलियर्स कई बार जब आते हैं लाइफ में, उनको पॉजिटिवली लीजिए कि मे बी उस टाइम पे हमारे अंदर कुछ ऐसी लैक कर रही होंगी, हमारी कुछ क्वालिटीज जो बाकी कंटेस्टेंट्स में थी, तो हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे होंगे, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं, वो सबको देखते हैं, बिल्कुल है ना। सो आप अपने ऊपर और ज्यादा वर्क कीजिए, सबको देखिए कि क्या कमी मेरे में रह गई थी, है ना। जी मे बी वाइल गिविंग द आंसर कुछ कॉन्फिडेंस में किसी चीज में हो सकता है हम बिल्कुल, पीछे हों, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो अपना बेस्ट देते ही हैं, बट आई थिंक कि आपको फेलियर में होता है, मन अपसेट सबका होता है ना। हम दिस इज नेचुरल, वी आर ह्यूमन बीइंग, है वी आर ना। ह्यूमन बीइंग, राइट। ठीक है, रो लो, लेकिन थोड़ी देर बाद एक सेल्फ टॉक करो अपने आप से बिल्कुल। कि हाँ भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मूव ऑन, बिल्कुल गो अहेड, तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। बिल्कुल मिलती है। आपकी बात बहुत खूबसूरत है कि मूव ऑन कर लो, गिव अप कभी नहीं करना, नेवर नेवर गिव अप। नेवर। क्योंकि जब आप गिव अप कर जाते हैं तो आप बहुत कुछ लूज कर जाते हैं। तो जो आप हासिल कर चुकी होती है ना इंसान, वो भी गिव अप कर जाता है। तो बिल्कुल नहीं करना। अगर इंसान गिरता है तो एक बार दोबारा उठिए, आप उनसे ज्यादा कुछ गेट कर पाएंगी। आज की जनरेशन, मैंने सीरत जी देखा है, बहुत जल्दी थक जाती है, बहुत जल्दी अक जाती है, बहुत जल्दी कह जाती है छड्डो, है ना। वो अलग पॉइंट पे पहुंच जाए, ये नहीं हुआ ये कर लेते हैं, ये नहीं हुआ ये कर लेते हैं। वो एक माइंड सेट रहता है कि वो बर्दाश्त नहीं फेलियर कर पाते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आज की जनरेशन में ये थोड़ा सा नोटिस करा है। तो आप उन्हें कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एज बिंग कि आपकी भी बिटिया है, आपने बताया है ना, जी। और आप गर्ल्स को जो आप क्या मैसेज देंगी कि अपने पे फोकस करें, डाइवर्ट ना हो, ठीक है ना, आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। आप अगर चेंज भी करते रहोगे फील्ड ना, राइट, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपका जो मैं मानती हूँ कि एक इंटरेस्ट आपका एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में होता है। अब मेरा मॉडलिंग में था, कितने ईयर्स से था वो, लेकिन करते करते कहीं ना कहीं मैं पहुंची, जबकि मैंने इस एज में सोचा भी नहीं था जी। मैंने सोचा था कि मैं बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी, शादी से पहले ही बन जाऊंगी, बट ऐसे डाउनफॉल आए लाइफ में, ऐसी चीज़ें हुई कि उनके बारे में मैं सोच भी नहीं पाई। कि बड़े ना जब बात कुछ समझाते हैं ना सीरत, तो एक हमारे जो घर में फैमिलीज में मदर्स हैं वो कहेंगी तेनू आज नहीं समझ आ रहा, जो तू इतना होएगा ना तेनू उदो पता लगेगा, है ना। दे आर यूज्ड टू स्पीक आउट लाइक दिस। तो वो चीज़ सच में जब हम उस एज पे पहुंचते हैं, जब हम उस पॉइंट पर आते हैं, तो सच में हम वो बात याद कर रहे होते हैं कि हाँ यार, मम्मा ने ये बात समझाई थी, या पापा ने वो बात समझाई थी, या बड़ों ने समझाई थी। मैं करती हूँ, हर मोमेंट पे याद हाँ, करती होता है, हूँ। इट्स वेरी नेचुरल, है ना। तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि उस समय पे आप आती, क्योंकि उनके पास जिंदगी का एक्सपीरियंस बहुत है। और कई बार बच्चे पेरेंट्स को बोल देते हैं तानू की पता है मम्मा, आपको क्या पता हो, है ना, मुझे सब पता है, हमें ज्यादा पता है। बिल्कुल। वो पेरेंट्स उस वक्त हमें उस समय नहीं आती है कि उन्होंने जिंदगी का एक्सपीरियंस, उन्होंने जो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, चाहे उनको एक स्टेज नहीं मिला, स्टेज आज मिलना शुरू हुआ है लोगों को, तब एक स्टेज नहीं मिल पाया, पर जिंदगी का जो उनका जो मेरे ख्याल से जो जिंदगी से सीखा है ना, वो हमसे कई गुना ज्यादा सीखा होता है। और वो उनके एक्सपीरियंसेस हमें जिंदगी भर काम आते हैं और हमें मानने भी चाहिए। हम तभी मानते हैं जब हम खुद उस स्टेज पे पहुंचते हैं, है ना। तो अब देखिए मैंने फील्ड चेंज करी थी, मैं भी इमिग्रेशन में चली गई थी। अच्छा जी, ओके। तो मैंने इमिग्रेशन में 6-7 इयर्स वर्क करा है, वहाँ पे अच्छी प्रमोशंस तक भी मैं पहुंच गई थी। फिर भी मेरा दिल मॉडलिंग में जाता था। हाँ, क्योंकि वो आपका एक सपना था जी। तो एक तो कुछ होता है ना कि आप काम, एक हालात ऐसे हैं तो इसलिए कर रहे हो, कई बार शौक के लिए करते हैं, तो कई बार जरूरत के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई चीज आप शौक के लिए करते हो, बिल्कुल, कोई चीज जरूरत के लिए करते हो। तो ये मेरा शौक था, जो आज भी है और हमेशा रहेगा। और आपने बहुत कुछ हासिल किया है, आप बहुत लड़कियों के लिए ना इंस्पिरेशन है, बल्कि मेरे लिए भी आप एक इंस्पिरेशन है कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है हमें, है ना। तो खुद के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। बात चलती है खुद के लिए खड़े होना,
जब एक लड़की कुछ करने का, आगे बढ़ने का फैसला लेती है तो सोसाइटी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है उस चीज़ को, जब वो खुद के लिए खड़ी होती है। आपको क्या लगता है इसमें, ये मिथ है या कितना ट्रुथ है, वो बताइए। ट्रुथ तो है, देखिए क्राउन विन करने के बाद तो वैसे भी मेरे साथ लोग बहुत चेंज हुए हैं। जी। ऐसे चेंज हुए कि जो अपने थे वो बेगाने हो गए, जो बेगाने थे वो अपने हो गए। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे फील कराया जाता था कि क्राउन ही तो विन करा है, क्या कर लिया। और ऐसे ऐसे वो लोग बदले हैं जिनका मैंने इतना साथ दिया किसी टाइम पे, तो आज वो मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। Okay. वो चाहते नहीं है कि मैं और आगे बढ़ूं। वो मैं फील करती हूँ, लेकिन मैं वाहिगुरु की रजा में रहती हूँ। मुझे होता है कि जो मेरे लिए अच्छा है ना, अपने आप चलता रहेगा। मैं किसी को कोई आंसर नहीं देती हूँ, किसी को भी मुझे पता होता है, बट मैं किसी को कुछ भी आंसर नहीं करती हूँ। जो लोग मेरे साथ अच्छे हैं उनके साथ अच्छी हूँ, जो नहीं अच्छे हैं उनके साथ भी अच्छी हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता है, आप अपने काम पे फोकस रखती हैं। Yes. आपको अपना एक लक्ष्य दिख रहा होता है। अगर आप सबको जवाब देती जाएंगी तो मेरे ख्याल से उस लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए, आप वो चीज़ हासिल करना चाहती हैं जिसके लिए समय लगता है, जिसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। सोसाइटी क्या है ना, आपका माइंड डाइवर्ट करती है, आपको भटकाती है आपके रास्ते से कि आप अपने ट्रैक से साइड पर हो जाओ। बट अगर हम वही सुनते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगर आप सही हैं, सबसे मेन चीज है कि अगर आप सही हैं, आपको पता है अंदर से कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इतना सोचने की। आप अपने काम पे फोकस करें। बहुत बढ़िया। मेट्रो सिटीज़ में ना सीरज जी बहुत इजीली लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर स्मॉल टाउन में गर्ल्स को अचीव करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, अपनी बात रखना ही मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहिए उनके लिए, कुछ इंस्पिरेशन वर्ड जो अपने हैं, कुछ बोलिए, इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं जो बोलिए। क्या है ना कि पहले मुश्किल आती थी इस चीज़ की, जो मैं मानती हूँ जी। आज के टाइम पे सबके पास मोबाइल्स अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मिला है ना सबको जी, तो उसमें क्या है कि सबका टैलेंट बाहर आ रहा है बिल्कुल। जो मुझे जो रील्स के जरिए भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अगर घर बैठे भी आप कुछ ना कुछ अगर अपना तो मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो स्मॉल टाउन से भी बिग टाउन गए हैं ना, तो विद देयर टैलेंट ओनली। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि आप अपना टैलेंट क्रिएट करें, रील्स अपलोड करें, तो आपकी आगे तक पहुंचेंगी। वो रील्स आर्टिस्ट लाइक करते हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगी, मैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो स्मॉल टाउन से भी आगे गए हैं। तो ये सोशल मीडिया जो है इस टाइम पे वो आपको आगे ले जाता है। तो आप घर बैठे भी अपना टैलेंट दिखा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आपकी बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है, बट कहते हैं कि किसी चीज़ का ओवर यूज़ भी बहुत ख़राब करता है। आजकल बच्चे फोकस नहीं है, बच्चों का जो ध्यान है डाइवर्ट हो जाता है। वो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जो वो लर्न करते हैं और कुछ भटक भी जाते हैं इन चीज़ों में, है ना। उनके लिए सारा दिन फ़ोन पकड़ के ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। उसके ऊपर आप क्या कहना उनके चाहेंगे? लिए देखिए प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव्स तो हर जगह हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर किसी बच्चे को, किसी गर्ल को, किसी को भी आगे बढ़ना है अपनी फील्ड में, तो वो सर्च करते हैं, उसमें फॉर्म्स फिल करते हैं। उनको आज की जनरेशन को ये प्लस पॉइंट है कि वो घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे टाइम पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, हमें जाना मुश्किल था। तो वो ऑनलाइन सब कुछ चेक कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। सो आई थिंक जिनको आगे जाना है पॉजिटिवली, उनके लिए तो ये राइट ट्रैक है। सोशल मीडिया के थ्रू वो जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नेगेटिव वे से तो मैम फिर अगर सोशल मीडिया नहीं भी था तब भी मुश्किल होती थी। बिल्कुल प्रॉस एंड कॉन्स तो हर चीज में है। ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसका यूसेज कितना कर रहे हैं और कितना किस चीज के लिए कर रहे हैं। आपको अपना बेनिफिशियल पता है कि मुझे ये चीज बेनिफिट दे रही है और क्या से कुछ हो सकता है, कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले पेरेंट्स होते थे ना, तो वो ये कह देते थे, लड़कियां ना अप्रोच नहीं कर पाती थी, इवन अपने पेरेंट्स को अप्रोच नहीं कर पाती थी।
मैं सच में बोल रही हूँ कि हमें कुछ कहना होता था ना अपने पेरेंट्स को, हम 10 बार सोचते थे हाँ यार कहिए, कहीं डांट ही ना पड़ जाए, हाँ कहीं जी। कुछ ऐसा ना हो जाए। टाइम चेंज हो चुका है। आज के जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत घुल मिल गए हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में ये चीज़ फ़ायदेमंद है कि अपना बच्चा अपनी बात रख पा रहा है पेरेंट्स को? वर्बली हमें हर कोई सपोर्ट कर देता है, लेकिन हमें उस मुकाम तक पहुंचाने में सपोर्ट कभी कभी नहीं भी मिलती हमें। जी। सो मैं जब अनमैरिड थी तो मुझे थोड़ा लगा भी कि मैं जो करना चाहती हूँ मुझे फैमिली की तरफ से ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, जी। रिलेटिव्स का प्रेशर आप कह लीजिए, थोड़ा ऐसा माहौल कि हम अगर साथ देते हैं तो आगे क्या होगा, थोड़ा अपने बच्चों पे ट्रस्ट बिल्डअप करना, बिल्कुल। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे मन में तो होता है, लेकिन हम कई बार बात नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं कर पाते कि वो इस चीज़ को कैसे लेंगे, जिस लाइन में मैं जाना चाहती हूँ वो कैसे लेंगे। तो आज के बच्चों की वो जो चीज़ आप कह रहे हो वो सच में बेटर है। बेटर है। यस जी। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसे रहें कि वो हर बात आपसे शेयर करें, रादर कर देन कि सकें। वो बाहर किसी को ढूंढें जी। कि कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे टैलेंट को समझ रहा है, तो बहुत हम बड़ी बाहर बात बात करें। बिल्कुल। सो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स ही इतना अपने बच्चों को समझें, उन पे ट्रस्ट करें, सबसे पहले ट्रस्ट। ठीक है, आप ट्रस्ट करोगे तो वो बच्चा ओपनली आपसे हर बात करेगा कि बिल्कुल। मेरे मम्मा मेरे पापा मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, और वो लॉयल भी रहेगा, जो बिल्कुल। मैंने देखा है, जो मेरी जी, फीलिंग्स जी, हैं। बिल्कुल। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम भी अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए आकर बता दीजिए, हम सब कुछ सँभाल लेंगे, जी। है ना? अगर कुछ उनसे गलती हो गई है तो हम उन्हें समझा भी देंगे, पर बाहर से नहीं पता चलना चाहिए। जी। आप बताइए, वो चीज़ बच्चे को इतना कम्फ़र्ट देने के लिए पेरेंट्स को ही आगे आना पड़ेगा। जी। ठीक है, बच्चे को आप जैसा बिल्ड करोगे, बच्चे को जैसा आप उसका माइंडसेट करोगे, बच्चा वैसा ही रिएक्ट करेगा। घर में जो देखेगा, बच्चा वैसा ही बनेगा, जैसा सिचुएशंस हैं, इट रियली मैटर्स। तो आजकल जो ये फ्रेंडली नेचर है, अपने खुल के बात कर लेना, एक सच में एक ये वरदान है आज के बच्चों के लिए। मैं कई बार सीरत जी सोच रही होती हूँ, हमारी जो एज में है हम लोग थे ना, तो तब हम पेरेंट्स से डरते थे, अब हम अपने बच्चों से डरते हैं कि हाँ यार, है ना? तो हम बीच में मिलेनियल्स यही सोचते रहते हैं यार कि हमने तब भी सुना, हम आज भी सुन रहे हैं, बट इट्स रियली हमारे लिए, मैं ये कहूँगी कि हम लोगों में ना ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। बड़ा मिल जाए बड़ों के साथ, छोटा मिल जाए तो छोटों के साथ, वैसे ही बन जाते हैं। तो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस, है ना? अब मैं अपने फादर को जब बोलती थी कि मुझे सीरियल्स में जाना है, जी, जी। तो नो डाउट वो मुझे बोलते थे कि हाँ मैं तेरे साथ चलता हूँ, है ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ, बताओ, मुझे सपोर्ट करते थे वो। बट कहीं ना कहीं पे ना कहते हैं कि एक हमें राइट ट्रैक नहीं मिल रहा था। जी, जी। कि कैसे करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं था हमें। जी। तो मम्मा पापा सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन मुझे एक गाइडेंस नहीं मिल रही थी उस टाइम पे कि मैं कैसे करूँ, मैं मतलब कौन सा लिंक किससे बात करूँ। मुझे काफी चीजों की परेशानी है जिससे मुझे समझ नहीं आता था, अच्छा मम्मा पापा तो साथ है पर मैं आगे कैसे जाऊँ, कैसे बढ़ूँ। तब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, जो स्कूल में हमारे जो कॉम्पिटिशंस होते थे, हम उसी से इतना खुश हो जाते थे कि यार हमने कुछ विन करा है। पर जो एक राइट डायरेक्शन थी ना, उसके बारे में हमें तब जानकारी नहीं थी, है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा हो जाता था, और थोड़ा सा हम खुद कुछ कह नहीं पाते थे। ये भी बहुत फर्क पड़ता है। पर मेरे ख्याल से आपने जिंदगी में जो हासिल करा है ना, वो कहने से कहीं ज्यादा है, जो समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक लड़की के लिए एक आप इंस्पिरेशन है। तो जाते जाते हमारे जो ऑडियंस है, स्पेशली गर्ल्स और पेरेंट्स को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं गर्ल्स को तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आप हिम्मत कभी मत हारिए, फेलियर से डरिए मत। पहली बात तो ये है कि आप अपने पे ट्रस्ट रखें, लॉयल रहें अपने पेरेंट्स के साथ, और खुद पर यकीन रखें कि मैं ये कर सकती हूँ। ट्रस्ट रखें खुद पर। और कोई फेलियर्स भी आते हैं, कुछ भी होता है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते ही रहते हैं, तो आपने डरना नहीं है। उसको ये सोचिए कि ये गॉड का प्लान होगा, मे बी शायद मैं बेटर के पीछे हूँ, मेरा बेस्ट अभी आना है टाइम। तो अगर देखिए, अगर मैं भी उस टाइम पे हिम्मत हार जाती, जब मेरे फादर साहब गए हैं, जब मेरे पापा गए हैं, तो उस टाइम पे मैं भी हिम्मत हार जाती कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो ऐसा टाइम था, मैं हारी भी हूँ, ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन ये है कि एक टाइम आया, मैंने सेल्फ टॉक करी, खुद से बात करी कि नहीं सीरत, अभी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ नहीं हुआ है। और सबसे मेन बात है कि
जिससे आपकी शादी होती है बस वो आपको समझ जाए, क्योंकि शादी से पहले पेरेंट्स और शादी के बाद हस्बैंड, बिल्कुल पहले उनकी सपोर्ट हम चाहते हैं, वो हमें सपोर्ट करे तो हम कुछ कर सकते हैं, और शादी के बाद हस्बैंड। और लॉयल रहें रिश्तों में और विश्वास रखें एक दूसरे के ऊपर, राइट ट्रैक पर जाएं तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। सीरज जी, जैसे हम देख रहे हैं समय बदल रहा है, आज की जो जनरेशन है ना बहुत जल्दी रिश्तों पर गिव अप कर जाती है और मेरे ख्याल से मूव ऑन भी बहुत जल्दी कर जाती है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो जो रिश्ते होते हैं ना ये बहुत नाजुक होते हैं जी। हमें लगता है उस टाइम पे कि हम मूव ऑन कर जाएंगे, हम खुश रहेंगे, लेकिन बाद में एक टाइम आता है कि हमें ना उस चीज की हैबिट बन जाती है, हम धीरे धीरे इसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, यूज्ड हो जाता है इंसान, यूज्ड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस इन द सेंस कि दुख सुख आपकी लाइफ में भी आएंगे, आपके पार्टनर की लाइफ में भी आएंगे। आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि अगर ये चीज मेरे साथ होती और मेरे साथ कोई ऐसे करता तो आपको क्या फील होता। जिस दिन आप खुद को दूसरे की जगह पे ला के रखोगे ना, आप उसका दर्द समझोगे, आप उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। शादी से पहले ना हर लड़की अपने पापा की परी होती है, प्रिंसेस होती है, और वो बहुत सारी चंचल भी होती है और बहुत सारे ख्वाब होते हैं। तो मैं सीरज से जानना चाहती हूँ, सीरज जी, कि आपकी लाइफ कैसी थी, कि आप चंचल थी, नॉटी थी, या फिर ऐसे या स्टबन गर्ल थी, कैसी थी आप बताइए? कॉलेज टाइम पे मैं बहुत नॉटी थी। स्कूल टाइम में भी। अच्छा, लग तो नहीं रहे। पहली बात तो ये कि स्टेज से कभी उतरती नहीं थी। अच्छा। कोई भी कुछ भी फंक्शन होता था, कुछ भी है, बस हमें उधर डांस क्लास में हमने जाना, नाम लिखवा दो फटाफट, कि बस डांस ही करते रहो, स्टडी का कोई ध्यान नहीं। और मुझे इतना मजा आता था कि हम घर का काम ना करना पड़े, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी। ओह माय गॉड। तो 5 बजे घर पे आना, जी, सब कुछ बना होता था, लंच रेडी, एवरीथिंग। मुझे पता शाम पड़ गई, अब कोई घर का काम नहीं करना पड़ेगा। तो जानबूझ के 5 बजे घर आती थी। ओके। मतलब ऐसे मजे करने की, 2 बजे फ्री कॉलेज से, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, कंप्यूटर क्लासेस ले लो, पिज्जा खाने जाओ फ्रेंड्स के साथ, तो घर आओ 5 बज गए। बिल्कुल। और आप मेरे ख्याल से अमृतसर की हैं जी, तो फिर वहाँ पे तो गेड़ी रूट भी चलता होगा। वहाँ पे बस लॉरेंस रोड पे हम घूमते रहते थे। लॉरेंस रोड वहाँ पे एक होता था कि 12 बजे का टाइम, की 12 बजे के बाद गेड़ियां लगती हैं। हाँ, तो सही में। वो टाइम बेस्ट था हमारा, गोल्डन टाइम था, बहुत अच्छा। गुड। लेकिन कुछ चीजें फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि मुझे यूज किया गया। ओके। यूज कैसे किया गया कि चलिए, पापा अच्छा कमाते थे, पॉकेट मनी अच्छी होती थी, तो मैं इस चीज में थोड़ी इमोशनल रही हूँ कि जैसे घूमने जाना, अच्छा भाई बिल मैं दूंगी। तो बाद में जब चीजें सामने आई कि फ्रेंड्स मेरी बनती इसलिए थी कि इसके पास पैसे होते हैं, वो चीजें बहुत हर्ट करती थी। तो कुछ चीजों ने दिमाग आज ऐसा सेट करा है ना मेरा, बिल्कुल, कि मैं कहती हाँ कि ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕੜ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਜਾਨ ਹੀ ਮਾਰਦੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਹੈ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੇ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾना चाहिए। सीरत जी मैं बिल्कुल सही बात कही कि ये सुनने को मिल अपने आप जाता ਨੂੰ है, खुश रखना चाहिए बस, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ फोकस बिल्कुल करो। ये सुनने को मिल जाता है, पर ये चीजें भी हमें सिखाने के लिए आई होती हैं। जी, जब तक हम वर्ड से नहीं निकलते हमें बेस्ट का पता नहीं चलता है, यस, ठीक है। जब तक हमने वो चीज़ फेस नहीं करी होती है तो हमें पता ही नहीं चलता इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये चीज़ें, ये टाइम ऐसा होता है, गोल्डन पीरियड होता है कि बच्चों को पता नहीं, एक तरह का एक लाइफ, एक चंचल सी लाइफ होती है उस टाइम पे, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है ना। तो वो चीज़ें हमें ज़िंदगी में सिखाने के लिए आती हैं, वही चीज़ें आज आपको यहाँ पे बिठा रही हैं, बिकॉज आप उन्हीं चीज़ों से सीख के इंस्पिरेशन बने हो सबके लिए। ऑफ कैमरा सीरत जी आप बता रही थी कि शादी के बाद आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट करा है, सिर्फ मिसेस इंडिया का जो क्राउन है वही हासिल करने के लिए नहीं, एजुकेशन में भी आपको बहुत सपोर्ट करा, उसके बारे में बताइए। जी जी, देखिए मास्टर्स मेरी रहती थी, अभी इनकम्प्लीट थी मेरी स्टडीज़, जो मैंने आपको बताया मेरे पापा के बाद। तो इनको ये भी पता था कि सीरत की स्टडीज़ बीच में रह गई थी, और मुझे शौक भी बहुत था, मुझे था घर पर सबने मास्टर्स करी है, मैं ही अकेली लड़की हूँ। तो मेरी HMV कॉलेज में एडमिशन करवाई इन्होंने, मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी है लास्ट ईयर ओनली, मैंने टॉप करा उसमें। अरे ग्रेट जी, कंग्रेचुलेशंस। वही है ना, तो रियल विंग्स तो हस्बैंड ही हैं। हाँ जी, ऐसा परिवार मिल जाए तो फिर क्या कहने। उन्होंने ही करवाई है मुझे, मेरे साथ गए थे, फॉर्म फिल करा। तो उस टाइम पे आप मानोगे नहीं, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे ना मेरे फादर मेरे साथ आए हैं, मेरा फॉर्म फिल कर रहे हैं। गुड, ऐसी फीलिंग उस टाइम पे मुझे आ रही थी, और इमेंस रिस्पेक्ट मैं इनकी करती हूँ इस चीज़ के लिए। जितना भी इनको थैंक्स बोलूँ उतना कम है। बहुत बढ़िया बात है, मेरी छोटी छोटी विशेस को ये ध्यान में रखा इन्होंने कि इसकी ये चीज़ रहती थी पूरी करने वाली, और इस चीज़ से खुश हुए कि तूने टॉप करा, तूने करके दिखाया। जी, देखिए ये तभी पॉसिबल हो पाता, दो चीज़ें होती हैं सीरत जी जो मैं फील करती हूँ। एक, हम सफ़र सिर्फ एक ये नहीं होता जो साथ निभा रहा है, वो हर रिश्ता निभा रहा होता है, एक ऐसा जिससे हम अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, अपने अप एंड डाउन शेयर कर सकते हैं, अपना इमोशनल ब्रेक डाउन शेयर कर सकते हैं। तो सब कुछ अगर वो इस चीज़ को इतनी खूबसूरती से नवाए तो फिर क्या ही कहने। और दूसरी बात ये है, हर लड़की को शादी के बाद अगर ऐसा परिवार मिलता है जिससे आप अपने दिल की बात कह सके, तो आपको अपनी दिल की बात रखनी होगी, तभी वो इस चीज़ को आपको समझ सकेंगे। कहना बहुत ज़रूरी है हर लड़की के लिए, तो अपने ख्वाबों को तक पहुँचने के लिए बताना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ का ये भी बेनिफिट हुआ कि मेरी बेटी और मेरा बेटा कहते हैं मम्मा आप कॉलेज जा रहे हो। मतलब उनको होता है कि अच्छा हम किसी भी एज में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, ठीक है। एज इज नो बार, यस, एज इज जस्ट अ नंबर। तो मेरी डॉटर भी इस चीज़ को देखती है, और वो ये भी देखते हैं कि मम्मा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एज में। ये इसलिए नहीं होता कि आपके हस्बैंड आपको पॉकेट मनी, ये इसलिए नहीं होता, चाहे मैं कहती हूँ आप कितने भी अमीर घर में हो, जी, लेकिन आपकी जो अपनी पॉकेट मनी है, आप मानोगे कॉलेज टाइम पे भी मैं एवॉन, एमवे उनके पैम्फलेट्स देती थी सबको। तो पापा मुझे कहते थे तेको क्या जरूरत है कि मैं पॉकेट मनी देता हूँ। मैं कहा पापा जो अपने पैसे आते ना वो एक उसकी अपनी खुशी होती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है हर लड़की के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और वो मैटर नहीं करता कितना, हाँ, जितना आपको खुशी मिल रही है, जिससे आप अपने अचीवमेंट्स, अपने आप को एक प्राउड फील कर सकें, उतना आज बहुत मैं प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ के लिए। जब वो कहता है सीरत चावला, आप सीरत चावला हो ना, है ना, तो वो जो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी बनी है ना मेरी, उससे मुझे गर्व होता है खुद पर, और मेरे बच्चे बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ये हमारे मम्मा है। देखिए घर में ही आप एक इंस्पिरेशन अपने बच्चों के लिए। कहते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स खुद इंस्पिरेशन बने, यू आर वन ऑफ देम। तो बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत कुछ अचीव करे सिर्फ जिंदगी में। क्राउन रियल यही है कि आपकी फैमिली में आपने अपनी वो जगह बनाई, अपनी अचीवमेंट के साथ, अपने जज्बे के साथ। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है जब बच्चे या अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली कहती है कि यू आर अ विनर फॉर अस। और वो कहते भी हैं। मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा आपको कितना अच्छा लगता है जब आपको पैसे मिलते हैं, है ना, कोई शूट पे जाते हो तो उसको होता है कि पापा भी तो आपको देते हैं, बट जो खुशी मुझे अपने पैसों की होती है, मैं उसको, बच्चे मुझे देख के ये चीज़ सीखते हैं कि हमने अच्छा अर्न करना है। बिल्कुल, एज इज जस्ट अ नंबर, और अपने पैसों से ही मजा आता है। बिल्कुल। और मम्मा आज भी खुश होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो मेरे से वो बहुत कुछ सीखते हैं जी। सो मुझे कहते हैं ना, कई बार हम सिर्फ बोलते हैं बच्चों को, वो नहीं करते। आप करके दिखाओ, आप जो करते हो ना वो देखते हैं। बिल्कुल, आपके बोलने से नहीं होगा, आपके करने से होगा। घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद को आईने में जैसे देखेंगी ना,
वैसा ही पाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में ना उतने ही खूबसूरत बन के रहिए जितनी खूबसूरत आप दिल से हैं। अपने लिए समय निकालिए ना, बिल्कुल। कौन रोक रहा है? अपनी जिम्मेवारियों से आगे बढ़ के भी अपने लिए ज़िंदगी है जिसको ज़रूर जिए। तो बहुत अच्छा लगा सीरत जी आपसे आज बात करके, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम।